हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना था एमएस आउटलुक। बेसिकली हम लोग को मेल मर्ज सीखना था, तो मेल मर्ज में हम लोग मेलिंग सीखने वाले थे, जस्ट लाइक मेलिंग। और इस बार हम लोग को करना क्या था कि हम लोग अभी तक हम लोग ने ऑफलाइन मेल मर्ज सीखा। अब हम लोग चाहते थे कि ईमेल के थ्रू हम मेल के थ्रू अपना एक सिंक कॉमन मेल डिफरेंट रेसिपिएंट्स को भेजें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एमएस आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना। तो आज सबसे पहली चीज़ हम लोग यही समझने वाला है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर योर ईमेल टू आउटलुक। आउटलुक से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मेल आईडी को। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज आउटलुक। आउटलुक होता क्या है? एमएस आउटलुक आउटलुक अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस। आप इसके ज़रिए ईमेल मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मैनेज योर कैलेंडर, स्टोर नेम्स, नंबर्स ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रैक योर टास्क। सवाल उठता है, सर ये सारा काम तो हम जीमेल में भी कर लेते हैं, फिर इसका क्या यूज़ है? अब जैसे कि होता है कि जब आप जीमेल को आप करते हो ना, जीमेल आपको करना होता है दैट इज़ लॉन्ग ऑनलाइन चलता है। ऑफलाइन तो चल नहीं सकता। अगर नेट नहीं कनेक्ट है आपका जीमेल नहीं खुलेगा। लेकिन आउटलुक से अगर कन्फिगर्ड है ना, तो आपका नेट नहीं भी चलेगा तब भी आप आउटलुक में मेल्स को ओपन कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप आउटलुक से कन्फिगर करते हो जितने भी मेल्स आते जाते हैं ये आपके आउटलुक में क्या होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं, है ना। और सपोज करो तुमको कोई मेल चेक करना है और अभी नेट नहीं अवेलेबिलिटी है, आप किसी ऐसी एरिया में अपना लैपटॉप लेके घूम रहे हो, तो ऐसे या फिर मोबाइल लेके घूम रहे हो, तो आप आउटलुक के थ्रू अपना वो मेल भी चेक कर सकते हो बिना किसी नेट के। बात समझे? तो इसलिए आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर होता है जीमेल के अंदर। अगर हम बात करें, एक तो मैंने आपको इसके फीचर बताया क्या कि ऑफलाइन, दूसरा फीचर है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। हालांकि आज के समय में स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है, जीमेल की 15 GB अप्रॉक्स देता है ना, फ्री वर्जन में। लेकिन अगर आपको बहुत सारे मेल्स, आपको दिन भर कंपनी में आप काम कर रहे हो, दिन भर आपको सैकड़ों मेल आ रहे हैं, तो ऐसे में ना उतने सारे मेल्स आप कहाँ संभाल के रखोगे? फिर आपकी पता चला ना, और उसमें अटैचमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो उसमें अटैचमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें तो और लोड हो जाएगा, फिर इसके बाद 15 GB आपको छोटी लगने लगेगी। तो आप अगर इसको आउटलुक पे कॉन्फ़िगर कर लोगे तो जितना आपकी हार्ड डिस्क स्पेस है उतना आपका आउटलुक स्टोरेज कर सकता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाती है। तो आप ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब आप काम करोगे तो आपको अपना मेल आईडी आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करना ही होता है। तो इसलिए आज हमें ये सीखना है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि एम एस आउटलुक इज़ अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेंजर विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1997 बाई माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का है चूँकि इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस। बाद में इसको एम एस ऑफिस में जोड़ दिया गया, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है एम एस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, एम एस आउटलुक भी अब इसके अंदर शामिल हो गया। इज मेनली एन ईमेल क्लाइंट। ये सिर्फ और सिर्फ ईमेलिंग के लिए यूज़ किया था और कोई भी नहीं। तो चलिए, हाउ टू कॉन्फ़िगर आवर ईमेल, इसको जरा समझते हैं। एट फर्स्ट इनेबल द फॉलोइंग ऑप्शन इन योर जीमेल। आपका जीमेल है या मेल है, कोई भी हॉटमेल है या फिर कोई भी मेल आईडी है, तो आपको ये सारे फीचर्स पहले तो ऑन करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑन करते हैं। पहला तो मैं अपना जीमेल लॉगिन कर लीजिए। जीमेल लॉगिन करने के बाद, जैसे कि मैंने जीमेल लॉगिन कर रखा है, इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग बॉक्स होता है, आप सेटिंग पे चले जाओ। ध्यान रहे, ये सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे होता है क्या, सी ऑल सेटिंग। सी ऑल सेटिंग पे आप क्लिक करना है आपको। जैसे सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे देखो एक आता है ऑप्शन, ही आता है पीओपी आईएमएपी, है ना। पीओपी मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये नॉर्मली क्या होता है, यू हैव टू इनेबल इट। आपको इसे क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। दूसरा फीचर होता है स्टेटस IMAP इज डिसेबल। तो इसको भी, ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, आईएमएप का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इन दोनों को पहले तो ऑन करिए कि हाँ हम इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आइएगा और इसको सेव चेंजेस जरूर क्लिक करिएगा। फाइनली ये सेव चेंजेस हो गए। इसको करने के बाद अब चूंकि हमारा आउटलुक एक अलग प्रोग्राम है और हमारे जीमेल से उसको एक्सेस देना है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपना, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे आपका फ़ोटो लगा होता है या फिर आपका नाम का पहला कैरेक्टर लिखा होता है, ठीक है ना। इस पे जाना है, ठीक है ना, प्रोफाइल पिक्चर पे या प्रोफाइल पे, और वहाँ पे जा करके आपको क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट। मैनेज योर गूगल अकाउंट। अब इसमें जाने के बाद देखो यहाँ पे होता है सिक्योरिटी ऑप्शन। आप यू हैव टू गो इनटू द सिक्योरिटी ऑप्शन। सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद फिर यहाँ पे देखो कहीं होता है लेस सिक्योर ऐप।
ओके, लेट्स सिक्योर ऐप एक्सेस, इस ये ऑफ रहता है, इसको आपको ऑन करना है। ये होता क्या है, देखो कोई भी ऐप है, अब आप उसको एक्सेस देना चाह रहे हो, आप चाहते हो वहाँ से आप जीमेल एक्सेस कर सको, इसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दूसरे प्रोग्राम से अपने जीमेल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहले तो इसको आपको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको इनेबल कर रहा हूँ, टर्न ऑन एक्सेस नॉट रिकमेंडेड, तो इसको टर्न ऑन एक्सेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैसेज बोल रहा है कि ठीक है, मैसेज जाएगा, गूगल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड, ठीक है कि आप सही आदमी हो कि नहीं हो, ठीक है। तो मेरे पे आ गया है, ओके, देन नेक्स्ट, फाइनली देखो ऑफ है, इसको ऑन कर देना बस, ऑन हो गया, अपडेटेड, क्लियर। सो एक काम तो हमने कर लिया, दो मतलब ये तीनों चीज़ें जो भी एक्सेस हमें करना था, इनेबल करना था, हमने चीज़ों को इनेबल कर लिया। आप देख रहे होगे यहाँ पे ना, इनेबल हो गया होगा, ऑन हो गया, ठीक। बस ये काम करने के बाद, अब ये काम हो गया आपका, इसके बाद आपको बैक आना है, बाहर आना है, बाहर। अब आपको जाहिर सी बात है, आपको क्या खोलना है, आपको जीमेल, यहाँ पे चलो मैं जीमेल इसको क्लोज ही कर देता हूँ, सीधे हम लोग जीमेल में ऑलरेडी आ गए, सिक्योरिटी अलर्ट तुरंत आ गया कि आपने इसको ऑन किया है, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, अब हमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक करना है, नाउ स्टार्ट एम एस आउटलुक। एम एस आउटलुक हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आउटलुक, सीधे लिख दीजिए, ओपन हो जाएगा। आउटलुक ऑन करने के बाद सबसे पहली चीज़ आउटलुक में क्या पूछता है, आपकी जीमेल आईडी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एक लगा हुआ है, बट यहाँ पे हमें अपना जीमेल आईडी लगाना है, वो जीमेल आईडी जो आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो। तो ये देखो हमारी जीमेल आईडी है, यहाँ पे देखो आ रहा था दिस वन, ये हमारी जीमेल आईडी, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ला करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सेम जीमेल आईडी आपको यहाँ पे नोट करना है, देन कनेक्ट करना है इसको। कनेक्ट करेंगे जैसे ही, अब आपसे क्या होगा, अब ये कनेक्शन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपके उस जीमेल को एक्सेस के लिए, बट यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, और ध्यान रहे वही पासवर्ड जो आपका जीमेल का पासवर्ड है, वो जीमेल का पासवर्ड आपको यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए, ओके, नाउ पासवर्ड, देन साइन इन। ओके, अगेन एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, सेंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, भेज दीजिए भाई टेक्स्ट मैसेज। तो आजकल जान रहे सिक्योरिटी की वजह से ये सारी चीज़ें आती रहती है, और ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से गूगल ने किया है, अच्छी चीज़ है। ताकि आपका कोई भी मेल अनऑथेंटिक बंदा ना यूज़ कर सके। माइक्रोसॉफ्ट ऐप सर्विस वांट्स टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, तो ये मैसेज आएगा, नीचे आपको क्या करना है, इसको डिनाई नहीं करिएगा, अलाउ कर दीजिएगा। ओके, इट विल टेक सम मोमेंट्स। उसके बाद क्या होगा, फाइनली आपका, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, देखो आ गया, कनेक्ट हो गया, आपको यहाँ पे डन बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, डन पे क्लिक करते ही अब देखिए, आप अपना आउटलुक ओपन करिए, लोडिंग प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरिंग आउटलुक अकाउंट। तो आपके अकाउंट को अब ये क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है। फाइनली ये आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर हो गया है। अब देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे इनबॉक्स में अगर हम जाके, अगर हम लोग देखें इनबॉक्स में जा करके, ओके, अब ये सारा का सारा क्या होगा, जो भी मेल्स होंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, जितने भी जीमेल होंगे उसको पहले कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है।
इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं सेंड एंड रिसीव, और यहाँ पे देखिए एक बटन होता है सेंड एंड रिसीव ऑल फोल्डर्स। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ 2 टास्क इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में भी सेंड एंड रिसीव हो रहा है, तो जो भी मेल आईडी होगी ना वो यहाँ पे अब आने लगेगी। तो जब भी आप सपोज करो आपने ना आउटलुक ऑफ कर रखा है और आपको पता है जीमेल में भी कुछ मेल्स आए हुए हैं, तो आप जीमेल ना लॉगिन करके सीधे अपना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन करिए और यहाँ सेंड रिसीव बटन टैब पे क्लिक करिए और यहाँ सेंड रिसीव पे क्लिक करते हैं, तो जो भी आपके मेल्स होंगे वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने लगेंगे और यहाँ पे जीमेल के जो भी मैसेजेस हो यहाँ पे आने लगेंगे। हाँ, नहीं नेट तो होना चाहिए इसके लिए, एक बार सेंड रिसीव करने के लिए होना चाहिए। अब सेंड रिसीव कर लिया, उसके बाद आपका नेट नहीं भी है तो भी आपके पास सारे मेल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? अपना मेल्स आप यहाँ पे देखो देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का तुरंत मैसेज आ गया है ना, और ये सेंड रिसीव हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको जीमेल अपना देखना है, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे जो भी चीज़ें होंगी सब इसमें आती जाएंगी। 14 इनबॉक्स में मैसेजेस आ गए। ओके, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप होम पे जाते हो ना तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, इन सबको यूज़ कर सकते हो, जो आप धीरे धीरे यहीं से रिप्लाई टू ऑल फॉरवर्ड यहीं से आप कर सकते हो मैसेज को, है ना। तो ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं। अब सवाल उठता है सर हमें मेल मर्ज के लिए हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, तो मेल मर्ज में आपके पास क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्ट्स होना चाहिए। तो कॉन्टेक्ट्स होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे सब बॉक्स आ गए। अब यहाँ पे हम लोग को कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करने हैं। यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट का एक बटन होता है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ऐड करने होंगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए देखो यहाँ न्यू कॉन्टैक्ट है। नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, अगर हमें मेल मर्ज के थ्रू हमको मेल करना है तो हमें बंदे का नाम चाहिए, बंदे का जीमेल आईडी चाहिए, दिस इज द मैंडेटरी फिट, बाकी भरो ना भरो वो आपके ऊपर। तो इस तरीके से हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे एडेड रहेंगे उनको हम ईजिली हम मेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग बस इतना बस समझ रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर योर जीमेल आईडी विद योर एमएस आउटलुक। और मेल मर्ज का जो ये जो ऑप्शन है कि हम लोग कैसे हम लोग मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक सिंगल शॉट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल हिट से हम लोग कॉमन मेल को सेंड कर सकते हैं बाय देयर नेम, जस्ट लाइक डियर अमित, डियर रवि, सेम सेम मेल जाएगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेसिपिएंट को उनके नाम पे जाएगा, है ना। तो वो चीज़ हम लोग करना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया हो और ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।